हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रूल नंबर 3 को कवर किया था कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है 1.5। अब एक्सरसाइज 1.5 में उस रूल नंबर 3 को हम कैसे यूज करते हैं वो आज की वीडियो में आप देखोगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट की स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और सभी में आपने इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है कहीं ये डायरेक्टली एग्जैक्ट तो ना हो, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट ही ना करना पड़े। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है सॉल्यूशन के अंदर, हम लिखते हैं कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, हमें किसके साथ कंपेयर करना होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें m और n की वैल्यू मिलती है। वी गेट जो m की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एंड जो n की वैल्यू हमें मिलेगी वो आएगा एक्स वाई। क्लियर, ये एक्स वाई एन हो गया, ये m हो गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं m को विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। कर लिया m अपॉन कर ली y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव 0 कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2y, एक्स का डेरिवेटिव फिर 0, एंड यहाँ से जो n का डेरिवेटिव होगा करली n अपॉन करली x विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। y कॉन्स्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ तो अकेला क्या बचा, y। अब यहाँ से हमें क्या मिला, हेयर करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू है करली n अपॉन करली x। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है इज नॉट एग्जैक्ट। ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन n। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नॉट इक्वल टू 0, तो करली m अपॉन करली y की वैल्यू आई है 2y माइनस करली n अपॉन x की वैल्यू आई है y अपॉन जो n की वैल्यू है वो है xy। क्लियर, 2y माइनस y करोगे वैल्यू आई y अपॉन एक्स बाय वाई, वाई से वाई कैंसिल, 1 बाय एक्स, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल नंबर 3 में हमने क्या बताया था कि e टू द पावर, ये e है, इंटेग्रल में करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन n dx, ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जहां पे वेयर ये जो करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन n, इसको हम क्या लेते हैं, f ऑफ x लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है सिर्फ x का। तो उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट, तो इसको अलग कर लेते हैं। यहां से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो वैल्यू क्या होगी, इंटेग्रल f ऑफ x dx। तो e टू द पावर इंटेग्रल जो f ऑफ x है जो इसके इक्वल था उसकी वैल्यू क्या आई है भी, ये 1 बाय एक्स है, तो यहां से हम लिखेंगे 1 बाय एक्स dx। जब इंटेग्रल करोगे तो e टू द पावर 1 बाय एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, log x, और e टू द पावर log x किसके इक्वल होता है, x के। तो ये x क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग the given equation, multiplying the given equation by x both sides। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जो गिवन इक्वेशन थी स्टार्टिंग में ये थी, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से dx, प्लस यहाँ था एक्स वाई को भी मल्टीप्लाई करते हैं x से dy इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, अब फिर एग्जैक्टेंस चेक करते हैं
कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट हुई या फिर नहीं। कंपेयर इट विद, अगेन किससे कंपेयर करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू 0 से। जो m की वैल्यू आएगी भी x की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब हो गया, एक्स वाई स्केयर, एक्स इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्केयर, एंड जो हमें n की वैल्यू मिलेगी x की और एक्स वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा एक्स स्केयर वाई। तो ऐसे कर ली m अपॉन कर ली y की वैल्यू निकालेंगे, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब एक्स स्केयर दोनों कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स वाई स्केयर, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और तो x तो कॉन्स्टेंट एज इट इज है 2xy होगा। इंटेग्रल कर ली n अपॉन कर ली x की वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और साथ में क्या है y। देखो दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिखते हैं कर ली m अपॉन कर ली y इक्वल टू कर ली n अपॉन कर ली x। सो द इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये किस में चेंज हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। उसके बाद सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आपने पहली 4 एक्सरसाइज पढ़ रखी है तो पता ही होगा। इंटेग्रल वैल्यू क्या आती है, y को हम ट्रीट करते हैं एज कॉन्स्टेंट या m dx, m की वैल्यू ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx। उसके बाद प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। अब n की वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, n के अंदर तो एक ही टर्म है और उसी में x है, तो यहाँ क्या होगा 0। अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि c, या फिर आप इसको c1 लिख सकते हो। उसका रीजन बताते हैं, तो यहाँ से इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, वाई कॉन्स्टेंट लेना है तो वाई स्केयर तो है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्केयर बाय 2 और साथ में होगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1, जिसको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नाम देते हैं। 4 2 3 एलसीएम आया 12, तो 4 पे यहाँ 3x टू द पावर 4, यहाँ 6x स्केयर वाई स्केयर और यहाँ 4x क्यूब इक्वल टू c1। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 6x स्केयर वाई स्केयर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 12 c1, ऐसा आप लिख सकते हो। या फिर एक स्टेप और लिख लेते हैं 3x टू द पावर 4 6x स्केयर वाई स्केयर प्लस 4x क्यूब, ये 12 c1 है, इसको c लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं वेयर c इज इक्वल टू, हमने c किसकी जगह लिखा है 12 c1, और ये जो दोनों हैं ये क्या है कांस्टेंट है। क्लियर, तो ये होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्लियर, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करना है। ये हमारे स्टार्टिंग के स्टेप थे कि इक्वेशन को एग्जैक्ट देखोगे है या नहीं, अगर नहीं है तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, अगर यही इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, यहाँ से वैल्यू आई एक्स, उसके बाद दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, फिर एग्जैक्टेंस की कंडीशन चेक की, अगर एग्जैक्ट है देन अगेन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड की जो स्टेटमेंट है एक्स वाई स्केयर माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई डी वाई इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्टेप वही, फिर दोबारा से हम क्या लिखेंगे, कंपेयर इट विद, हमें इसको कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। अगर हम इसको एम डी एक्स एन डी वाई से कंपेयर करते हैं तो डी एक्स का कोफिशिएंट ये वैल्यू किसकी आएगी एम की वैल्यू आई एक्स वाई स्केयर माइनस e टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब, एंड जो n की वैल्यू आएगी n है माइनस एक्स स्केयर वाई डी वाई। क्लियर, तो यहाँ से हम m का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। अगर x कॉन्स्टेंट है तो सेकेंड टर्म का तो डेरिवेटिव क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट टर्म हुई 0 हो गया। एक्स वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2xy, एंड डिफ्रेंशिएटिंग n विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, तो x स्केयर का डेरिवेटिव 2x, तो माइनस का क्या हो गया 2xy। अब यहाँ dy नहीं लिखना था तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर किए थे। तो ये
करली एम अपॉन करली वाई तो 2xy आया, करली एन अपॉन करली एक्स माइनस का 2xy आया। तो यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर करली एम अपॉन करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। तो सो द गिवन इक्वेशन, जो ये गिवन इक्वेशन है, इज नॉट एग्जैक्ट, ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए जिससे इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करे और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाए। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है अभी, वो हम कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटेग्रल, यहाँ वैल्यू आती है करली m अपॉन करली y, करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन में n dx। क्लियर। और इस ये जो इंटेग्रल में है इसको हम क्या सपोज करते हैं, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं e टू द पावर इंटेग्रल f ऑफ x dx। क्लियर। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वेयर जो f ऑफ x है उसको हमने क्या लिखा है, करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x अपॉन n। क्लियर। तो f ऑफ x की वैल्यू हमें चाहिए, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, करली m अपॉन करली y की वैल्यू आई थी 2xy, उसके बाद माइनस करली n अपॉन करली x, माइनस पहले ही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 2xy अपॉन n की वैल्यू थी यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक एक्स से ये कैंसिल, तो वैल्यू आई -4/x विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या लिखा था, e टू द पावर इंटेग्रल f ऑफ x dx, तो e की पावर में इंटेग्रल f ऑफ x की वैल्यू आई -4/x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 1/x का जो इंटीग्रेशन करोगे वो क्या होगा log x, तो -4 कॉन्स्टेंट है, ये क्या हुआ log x। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर log, ये -4 x की पावर में चला जाएगा x टू द पावर -4, ये एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल, तो आंसर क्या है x टू द पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 4। क्लियर। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय 1/x टू द पावर 4 बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x टू द पावर 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से xy² अपॉन x टू द पावर 4 होगा, माइनस e टू द पावर 1/x³ अपॉन ये भी x टू द पावर 4 होगा, इंटू में dx, माइनस ये x² था तो x² इसके डिवाइड में भी x टू द पावर 4 dy इक्वल टू 0। क्लियर। दोबारा से फिर इसके एग्जैक्टेंस चेक करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई होने के बाद ये एग्जैक्ट हो चुका है या फिर नहीं। तो एग्जैक्टेंस चेक करने का तरीका, कंपेयर इट विद, हमें किसके साथ कंपेयर करना है, वही mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें जो m की वैल्यू मिलेगी भी, x से x हुआ कैंसिल, एक तो x³ बचा यहाँ, y² अपॉन x³ माइनस e टू द पावर 1/x³ अपॉन x टू द पावर 4, एंड जो हमें n की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में x² है, तो नीचे पावर ओनली 2 रह जाएगी, y एज इट इज, तो ये क्या रह गया x²। क्लियर। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, करली m अपॉन करली y, डिफ्रेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। सेकंड टर्म में सारे x की वैल्यू है, x ही है सभी में, तो कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। अब y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और ये क्या हो गया अपॉन x³, एंड डिफ्रेंशिएटिंग n विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। y कॉन्स्टेंट है, -1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस में 2/x³ और y हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो दिस मीन्स इक्वेशन है जो वो एग्जैक्टेंस की कंडीशन को वेरीफाई कर चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर करली m अपॉन करली y
इक्वल टू आया है करली एन अपॉन करली एक्स के और इक्वल टू है 2y अपॉन एक्स क्यूब के। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है भी सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हेंस द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों उसमें हम लिखेंगे इंटेग्रल m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अब जो m की वैल्यू है m ये आया था अभी हमारा, तो वाई स्केयर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx। उसके बाद हम प्लस करते हैं इंटेग्रल टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स। अब एन के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स ना हो, ये एन था तो एक ही टर्म है उसी में एक्स है तो उसको हम जीरो कर देंगे। इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको हम अलग अलग से इंटीग्रेट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं यहाँ वाई स्केयर बाय एक्स क्यूब, जो फर्स्ट टर्म है उसको अलग से नेगेटिव, यहाँ ए टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल टू क्या आया सी। अब ये देखो 1 बाय एक्स क्यूब है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो एक्स की पावर क्या हुआ -3, ऊपर जाके -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर +1 होगी और डिवाइड में वही -3 + 1 यानी कि -2 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाई स्केयर तो कांस्टेंट था ही और माइनस में वो 2 वाला और ये कितना हो गया एक्स स्केयर, एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद प्लस इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस यहाँ लगा लेते हैं ए टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, यानी कि सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन रहता है। अब फर्स्ट को तो हम रखते हैं यहाँ एज इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी है, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सर्कल लगा दिया, लॉक कर दिया इसको। तो अब सेकंड में हम क्या करते हैं, पुट 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू जेड। 1 बाय एक्स क्यूब को जेड पुट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल टू dz हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो आप कर चुके हो। तो यहाँ से -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, इसकी जगह तो हमने क्या लिख दिया dz। तो यहाँ प्लस में सिर्फ सेकंड टर्म को सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। e टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब था, 1 बाय एक्स क्यूब को हमने क्या लिखा है z e टू द पावर z, और बाकी सारा क्या हो गया ये dz। तो अब लिख लेते हैं फर्स्ट को माइनस वाई स्केयर अपॉन 2x स्केयर। क्लियर। उसके बाद प्लस e टू द पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर z ही बनेगा इक्वल टू c। अब z की वैल्यू क्या थी 1 बाय एक्स क्यूब। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हमने डेरिवेटिव किया है ना 1 बाय एक्स क्यूब, x की पावर -3 गई थी ऊपर, वो -3 और साथ में आना था भी यहाँ, ये जो -3 आगे आएगा और फिर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 आएगा। क्लियर। इसकी वैल्यू dz के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज यहाँ से हम -1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, ये 3 को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं तो ये 1/3 dz के इक्वल होगा। क्लियर। अब ये 3 ध्यान में आ गया, हमारा 3 रह गया था डेरिवेटिव में, तो इसके बाद हम 1/3 भी लगा के चलेंगे, तो 1/3। अब जो z की वैल्यू है वो 1 बाय एक्स क्यूब है, तो 1 बाय एक्स क्यूब पुट कर देते हैं अभी, इक्वल टू क्या होगा c होगा। तो प्यारे बच्चों ये होगा हमारा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप फर्दर इसको एलसीएम वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों। 3 की स्टेटमेंट है y + y³ / 3 + x² / 2 dx + 1/4x + xy² dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फिर वही हम कंपेयर द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं विद m dx + n dy इक्वल टू 0 से। तो हमें जो m की वैल्यू मिलेगी वो होगा y + y³ / 3 + x² / 2, एंड जो हमें n की वैल्यू मिलेगी वो होगा 1/4 इंटू x + xy²। क्लियर। अब डिफ्रेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली m अपॉन करली y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, देन द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ y³ 3y² अपॉन क्या है 3, और प्लस x² / 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 + y² आ गया, एंड
यहाँ से करली एन अपॉन करली एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू आएगी 1/4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस या एक्स का 1 तो क्या आया वाई स्केयर। देखिए दोनों वैल्यू क्या अलग अलग, ये 1 प्लस वाई स्केयर है, ये 1 प्लस वाई स्केयर का 1/4 है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। तो अब हमें इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, उसके लिए हम वैल्यू क्या निकालते हैं, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन में एन। तो करली एम अपॉन करली वाई की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस वाई स्केयर, माइनस में करली एन अपॉन करली एक्स 1/4 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, n क्या है 1/4 x प्लस एक्स वाई स्केयर। क्लियर, तो ये हमने लिख दिया अभी। अब इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस एक्स वाई स्केयर है ना, तो ये 1 प्लस वाई स्केयर बचा और x को लिख लेते हैं यहाँ। अब ये 1 प्लस वाई स्केयर, ये भी 1 प्लस वाई स्केयर, एक 1 प्लस वाई स्केयर में से 1/4 1 प्लस वाई स्केयर माइनस करना है, तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो कितना बचेगा अभी, यहाँ 3/4 इंटू 1 प्लस वाई स्केयर। क्लियर, यानी कि जैसे इस ब्रैकेट को x मान लो ना, ये भी x, तो x में से 1/4 x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3/4 x, सिंपल है। तो यहाँ से 1/4 x इंटू 1 प्लस वाई स्केयर, ये हुआ कैंसिल, 4 से 4 हुआ कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची ओनली 3/x। क्लियर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। देन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा भी वो क्या होता है, इस तरीके से e की पावर में इंटेग्रल f ऑफ x dx। अब पहले दो क्वेश्चन में देख चुके हो, यही क्या था f ऑफ x dx। अब ये किसका फंक्शन आया, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आना चाहिए, y अगर इसके अंदर ना हो। क्लियर, y नहीं होना चाहिए भी इसके अंदर, और ये ना ही नॉट इक्वल टू 0 हो। अब उसके बाद यहाँ से f ऑफ x dx की वैल्यू निकालते हैं, तो e इंटेग्रल f ऑफ x है 3/x dx, तो e 1/x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ 3 एज इट इज है तो ये होगा log x। क्लियर, अब e टू द पावर 3 log x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर यहाँ पे log, और ये जो 3 है उसको x क्यूब बना लेते हैं, यानी कि x की पावर में, तो ये एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची ओनली x क्यूब। ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय एक्स क्यूब बोथ साइड्स। क्लियर, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भी एक्स क्यूब से। जब यहाँ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा वाई एक्स क्यूब प्लस यहाँ वाई क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 2, ओ सॉरी 3 है यहाँ, तो इसको 3 लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, प्लस 1/4 इसको बाहर ही रखो, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 बनेगा, यहाँ एक्स क्यूब वाई स्केयर बनेगा, डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर, अगेन इसको फिर कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें m की वैल्यू क्या मिली वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 2, एंड जो हमें n की वैल्यू मिलेगी वो होगा 1/4 एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब वाई स्केयर। क्लियर, अब यहाँ से कर ली m अपॉन कर ली y की वैल्यू निकालते हैं अभी, डिफ्रेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, तो y का डेरिवेटिव 1 तो ओनली एक्स क्यूब बचा, y क्यूब का 3y स्केयर एक्स क्यूब एज इट इज अपॉन 3, ये x कॉन्स्टेंट है तो ये इस वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। अब n का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर लिया n अपॉन कर ली x, 1/4 को तो यही रहने दो, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, यहाँ से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि वैल्यू इक्वल आएगी या फिर नहीं। यहाँ एक्स क्यूब है, चलो ये तो एक्स क्यूब हो गया भाई, ऐसे ही है ना। अब
सेकंड जो टर्म बनेगी वो बनेगी वाई स्केयर एक्स क्यूब, ओनली वाई स्केयर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 4 से 4 कैंसिल तो ये एक्स क्यूब आया। और अगर यहाँ हम देखते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4, अब इसमें कुछ गड़बड़ है भी, यानी कि ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ था x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना था, तो बस ये हमने गलत लिख दिया। एक्स क्यूब से जब मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी क्या होगा, एक x पहले था, x टू द पावर 4 हो जाना चाहिए था, और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, ऐसा ही है ना। तो ये होगा 4x क्यूब। कई बार मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में हम लिख देते हैं। तो अब यहाँ 4 से 4 हुआ, ये कैंसिल। तो देखो अब दोनों वैल्यू इक्वल आ चुकी हैं अभी। तो हम लिखेंगे हेयर करली m अपॉन करली y इक्वल टू करली n अपॉन करली x, यानी कि एग्जैक्टेंस की कंडीशन को इसने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। हेंस द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होगा, इंटेग्रल y को ट्रीट करना है एज ए कॉन्स्टेंट m dx, m की वैल्यू ये आई है अभी, वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 2 और dx। अब n के अंदर कोई ऐसी टर्म देखो जिसमें x ना हो, ये n है तो दोनों टर्म में x है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1 सपोज कर लेते हैं। c1 क्यों लिखा उसका रीजन बताते हैं। तो यहाँ से x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, y को हमने कॉन्स्टेंट लेना है, तो x टू द पावर 4 बाई 4, तो ये हो गया x टू द पावर 4 y और इसके डिवाइड में 4 प्लस y क्यूब बाई 3, तो एज इट इज है ही x क्यूब का x टू द पावर 4 अपॉन 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, प्लस x टू द पावर 5 का x टू द पावर 6 अपॉन 6 करोगे तो 6 इंटू 2 12 इक्वल टू c1। तो यहाँ से हम 12 ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ कितना हुआ 3x टू द पावर 4y प्लस वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू c1। अब 12 की राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3x टू द पावर 4y प्लस वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 12c1। और यहाँ से फिर क्या लिखेंगे 3x टू द पावर 4y प्लस वाई क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू c, और c को डिफाइन कर देना भी वेयर c इक्वल टू 12c1, और ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। क्लियर, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये हमारा हुआ फाइनली सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका एक क्वेश्चन हो रहता है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो 4th बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सारे स्टेप है जो सेम है, बस एक स्टेटमेंट चेंज होती है। क्लियर, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।